टर्मिनेटर या रोबोट जैसी फिल्में देखी होंगी जहां मशीनें इंसानों को कंट्रोल करने लगती हैं। शुरुआत में तो वो हमारी मददगार होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। अब सोचिए, अगर ये कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित ना रहे बल्कि असलियत बन जाए। जेफरी हिंटन, जिन्हें गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है, उनका कहना है कि इस खतरे की संभावना 10 से 20% तक है। यानी एआई जो आज हमारी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट में एंट्री कर चुका है, वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। ज़रा सोचिए, अगर एक दिन मशीनें इंसानों से ज़्यादा होशियार हो गईं तो क्या होगा? क्या वो हमें कंट्रोल कर लेंगी? क्या वो हमारी सोच, हमारी ताकत, यहाँ तक कि हमारी आज़ादी को भी अपने काबू में कर लेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई इंसानियत को ही ख़त्म कर सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जेफरी हिंटन की चेतावनी के बारे में। जेफरी हिंटन, जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है, वही वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजों ने आज की एआई को जन्म दिया। और उनका मानना है कि आने वाले वक्त में एआई इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। जेफरी हिंटन कोई आम वैज्ञानिक नहीं है। ये वही शख्स हैं जिनकी रिसर्च ने न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों को जन्म दिया। इन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है। गूगल के साथ भी ये जुड़े रहे हैं और 2018 में इनको नोबेल प्राइज़ जैसा बड़ा सम्मान भी मिल चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज वही व्यक्ति जो एआई के पिता के रूप में जाने जाते हैं, वही सबसे ज़्यादा चिंतित भी हैं। उनका कहना है एआई से इंसानियत खत्म होने का 10 से 20% खतरा है। हिंटन कहते हैं कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां गलत दिशा में सोच रही हैं। वो मानते हैं कि आज जो लोग कहते हैं कि इंसान हमेशा एआई से ऊपर रहेगा, ये एक भ्रम है, एक इल्यूशन है। उनका कहना है एआई इंसानों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट होगा और वो हर रोक टोक का कोई ना कोई तोड़ तो निकाल ही लेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एआई इंसानों को वैसे ही कंट्रोल कर सकता है जैसे एक बड़ा आदमी 3 साल के बच्चे को कैंडी देकर मना लेता है। सोचिए ज़रा, अगर मशीनें हमें ऐसे काबू कर लें कि हमें पता भी ना चले तो क्या होगा? अब सवाल ये उठता है कि एआई इतना डेंजरस क्यों हो सकता है या कैसे हो सकता है? हिंटन का मानना है कि जब भी कोई एजेंटिक एआई, यानी ऐसा एआई जो खुद सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, यानी डिसीजन ले सकता है, वो स्मार्ट होगा। और इस केस में उसके 2 लक्ष्य होंगे, एक टू स्टे अलाइव यानी जिंदा रहना, दूसरा टू गेन मोर कंट्रोल यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल पाना। और यही दोनों गोल्स इंसानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कोई भी एजेंटिक एआई अपनी मौत को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो हर हाल में खुद को जिंदा रखेगा और ताकत हासिल करने की कोशिश करेगा। मतलब साफ है, अगर एआई को एक बार पावर मिल गई तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता है। लेकिन हिंटन ने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं शेयर की, उन्होंने बहुत ही सरप्राइजिंग सल्यूशन भी शेयर किए। उन्होंने एक अनोखा समाधान सुझाया। उन्होंने कहा हमें एआई के अंदर मैटरनल इंस्टिंक्ट्स डालने होंगे, यानी एआई को इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि वो इंसानों की देखभाल बिल्कुल वैसे ही करे जैसे एक माँ अपने बच्चे की चिंता करती है। उनकी सुरक्षा को वो प्राथमिकता दे। उनका कहना है कि अगर हम ये भाव एआई में डाल पाए तो भले ही वो हमसे स्मार्ट हो जाए, लेकिन वो हमारी रक्षा करेगा और हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता हो सकता है जिससे हम मशीनों के साथ सुरक्षित भविष्य जी पाएंगे। ये हमारे लिए मैटर क्यों करता है? अब ये सवाल है कि हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। हमें इसकी चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एआई पहले ही हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। नेटफ्लिक्स पर क्या देखना है ये एआई बताता है। गूगल मैप्स हमें
रास्ता दिखाता है, या हॉस्पिटल्स में मरीजों का इलाज एआई से बेहतर तरीके से हो रहा है। फाइनेंस, डिफेंस और एजुकेशन, हर जगह एआई मौजूद है। लेकिन अगर यही एआई गलत दिशा में चला गया तो वही तकनीक जो आज हमें मदद कर रही है वही हमारी बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। तो जेफरी हिंटन का संदेश साफ है, एआई से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। 10 से 20% चांस सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब बात पूरी इंसानियत के अंत की हो तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए ज़रूरी है कि टेक कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को बचाने के लिए भी एआई को सही रास्ता दें, सही दिशा दें। दोस्तों, आज जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो बहुत गहरा है। एआई इंसानों का बनाया हुआ औजार है। सवाल ये है कि क्या हम इसे इंसानियत के लिए इस्तेमाल करेंगे या इंसानियत के खिलाफ। याद रखिए, भविष्य हमारे हाथों में ही है। एआई को दिशा देना हमारा ही काम है, और अगर हम सही दिशा में चलें तो ये तकनीक हमें डराएगी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। तू हार नहीं सकता।